नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसमें सुबह 8 बजे आपको भूगोल का वीडियो मिलता है, जिसमें भूगोल से संबंधित आपके थर्ड ग्रेड मेंस में जितना भी टॉपिक है उन सब को हम रिवाइज कर रहे हैं। आज से ये जो है सीरीज स्टार्ट हुई है। जो साथी नए जुड़े हैं वो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आज तक के जितने भी हर एक टॉपिक के आए हुए सवाल है वो सारे हम कवर कर रहे हैं साथियों। और शाम को 8 बजे इतिहास कला संस्कृति का वीडियो आपको मिलता है। तो सबसे पहले आप इतिहास कला संस्कृति में आपके सिलेबस को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित ये अपना वीडियो रहेगा। लगभग 132 क्वेश्चन जो है वो आज तक के एग्जाम में आए हुए हैं और हम इसको 2 पार्ट में जो है वो हल करने वाले हैं। तो साथियों चलते हैं और करते हैं इन क्वेश्चनों को हल। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो साथियों 1871 में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का सर्वप्रथम जो श्रेय है वो जाता है ACL कार्लाइल को। 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, इसका क्या कार्य है? इसका क्या कार्य था? MR मुगल, ऑरेल स्टेन, हरमन गोइट्स, VN आसोपा। देखिए ये पुस्तक का नाम है साथियों, और ये ऑरेल स्टेन जो है वो गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑरेल स्टेन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी व्याख्या दे रखी है इसमें। अगला है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है गग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा सभ्यता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा किसका जो है वर्णन किया गया है? वो किया गया है साथियों कालीबंगा का। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है कि गग्गर नदी के किनारे तो कालीबंगा स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम जो है इन्हीं के नाम पर पड़ गया कालीबंगा। अगला है कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कालीबंगा की खोज किसने की, हम कह सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की है साथियों। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की और इसका उत्खनन कार्य जो है वो 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य बीबी लाल और BK थापर, इसके साथ साथ श्री D खरे, KM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव ने करवाया। ये इंपॉर्टेंट नाम है साथियों कालीबंगा से संबंधित कि खोज किसने की, उत्खनन कब किया गया, किन किन के द्वारा किया गया, और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से जो है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो अभी हमने नाम देखे, उसमें BK थापर नाम था, MD खरे था, BB लाल था, लेकिन RC अग्रवाल जो है वो कालीबंगा सभ्यता से जो है साथियों संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है प्रोफेसर अमलानंद घोष के द्वारा किस वर्ष
राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज की गई। तो साथियों पुनः खोज की गई थी 1952 में। ठीक है, 1951 में खोज की, पुनः खोज 1952 में हुई थी। अगला है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो अभी हमने चर्चा की थी कि ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में पूरा हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो प्यारे साथियों 5 स्तरों में पूरा हुआ है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। ये देखिए अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है 17/10/2022 का, फर्स्ट ग्रेड का। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। वही तीसरे, चौथे एवं 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता और हड़प्पाकालीन सभ्यता। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता का अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष जो है वो कालीबंगा के रूप में पाए जाते हैं हनुमानगढ़ जिले में साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी यानी तृतीय राजधानी कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो किसने कहा है साथियों? दशरथ शर्मा ने। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। अगला है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हल से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिले हैं साथियों? वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। आप देख सकते हैं यहां पर पूरा डिटेल दिया गया है कि कालीबंगा में क्या क्या है। देखिए, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल कुएं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिणी पूर्वी भाग में मिले हैं। कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां प्रयुक्त होती थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो अभी हमने यहाँ पर देखा, देखिए दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ मिली है? कालीबंगा सभ्यता में। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे क्वेश्चन अभी के लेटेस्ट एग्जामों में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं लेब असिस्टेंट में आया हुआ ये क्वेश्चन है 28/6/2022 का। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं? तो 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, ध्यान रखना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित है? तो साथियों कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे हैं वो आपके मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिट्टी की ईंटों से बने हुए चबूतरे मिले हैं। अगला है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए साथियों। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, एक तो गढ़ी क्षेत्र जिसे दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, दूसरे और दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित किया गया था। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलेबंदी के अवशेष कालीबंगा से मिले साथियों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो साथियों यहां से जो ऑप्शन है यहां से राइट आंसर हो जाएगा जो के अवशेष मिले हैं। और इसके साथ साथ साथियों किसके अवशेष मिले हैं देख लीजिए। गेहूं जौ का प्रयोग करते थे, चावल और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृद भांडों को लाल धरातल पर
काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा ऑप्शन नंबर 4। इनको रंगों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया था, जिन्हें फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ तक बांटा गया था। फैब्रिक एफ तक, ठीक है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, कोट दिज्जी स्थान से। किस स्थान से मिले हैं? कोट दिज्जी स्थान से। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है, तो किससे रहा है? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से जो कालीबंगा से मिलते जुलते अवशेष जो है यहां पर प्राप्त हुए हैं। अगला है, निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए, आहड़, यहां ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल मृदबाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण प्राचीन काल में इसे ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। तो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए देखिए। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, ठीक है। और इसके और क्या क्या नाम है? आगाटपुर, आगट दुर्ग या धूलकोट भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखना है। लेकिन प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी था। अगला है, धूलकोट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आहड़ हो जाएगा। अभी हमने देखा धूलकोट, आगाटपुर और आगट दुर्ग इसे कहते हैं, तो धूलकोट आहड़ में स्थित हो जाएगा। अगला है, आड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आगाटपुर नाम से जानी जाती है, आप सबको पता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? तो साथियों, आहड़ की खोज किसने की है? आहड़ का उत्खनन कार्य किसने किया है? HD सांकलिया ने किया है। देखिए, अब खोज किसने की, कौन कौन इससे जुड़े हुए, वो सारे तथ्य आपके सामने हैं। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की। 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया यानी HD सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? बेराट, दयाराम साहनी, आहड़, SP जैन, कालीबंगा एक घोष या बागोर VN मिश्र। तो अभी हमने देखा आहड़ के बारे में, खोज किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। इसमें आहड़ में SP जैन लिखा हुआ है, जो कि इससे संबंधित नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? तो अभी हमने देखा HD सांकलिया के नेतृत्व में। देखिए किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करके पूछा गया है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। अगला है, आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो अभी हमने देखा अक्षय कीर्ति व्यास ने। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 में है अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ की खुदाई सर्वप्रथम किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आगे है, आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी पर स्थित है साथियों। यहां पर ऑप्शन देखिए। अब देखिए, उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट से नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। पुरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधी है, कांस्य युग से, लोहे युग से, ताम्र पाषाण युग से या पुरा पाषाण युग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष जो है वो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, राजस्थान की बनास संस्कृति किससे संबंधित है? तो मैंने बताया इसी को बनास संस्कृति कहते हैं, तो यहाँ वाला ही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक ही सवाल को कितनी बार पूछा गया है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति के जो है अवशेष कहाँ मिले हैं? उदयपुर जिले में। आहड़ संस्कृति कहाँ है साथियों? उदयपुर जिले में।
अगला है बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति कौन सी हो जाएगी? आहड़ को ही बनास संस्कृति कहा जाता है। अगला है कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ठीक है, अब देखिए गिलोंड, ओजियाना, बालाथल या लोथल। देखिए लोथल जो है साथियों वो गुजरात में स्थित है। लोथल सभ्यता कहाँ है? गुजरात में है। लेकिन गिलोंड, ओजियाना और बालाथल जो है वो बनास संस्कृति की सभ्यताएं मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव कौन सा है? तो वह गांव है कौन सा? आहड़। कौन सा है साथियों? आहड़। आगे बढ़े, चलिए। कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति के अंदर था, कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण था, या आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अश्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। बिल्कुल ताम्रवती नगरी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला है आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है साथियों। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये देखिए ये गलत हो गया। परिचित तो थे साथियों, चावल से परिचित थे, तो ये अपना उत्तर नहीं होगा। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदबांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें 1 3 4 1 3 4 किसमें? पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे है आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसी में बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। इन 3 से ही काम चल जाएगा अपना। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब भी उपलब्ध है, ये कथन जो है वह सत्य है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अनाज रखने के बड़े मृदबांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो गोरे और कोठे जिन्हें कहा जाता था, ब्लैक एंड रेड वेयर जिन्हें कहा जाता था साथियों। ठीक है, आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था, और अनाज रखने के जो मृदबांड या भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता है, तो ये कहां से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो आहड़ से संबंधित क्या नहीं है? चावल, बिल्कुल ये संबंधित है। कृष्ण लोहित मृदबांड, काले लाल मृदबांड ये भी है। तांबे की वस्तु तो ताम्रवती नगरी है साथियों, लेकिन चित्रित धूसर मृदबांड यहाँ से नहीं मिले। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य साथियों, चलिए राइट आंसर क्या रहेगा? यहां राइट आंसर रहेगा साथियों काले एवं लाल रंग की मृदबांड संस्कृति, ब्लैक एंड रेड। अगला है लाल काले मृदबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? देखिए अब यहां से जो है साथियों ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है, डिलीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो आहड़ के लोग जो है गेहूं, जवार और चावल खाद्यान्नों का प्रयोग करते थे। गेहूं का भी करते थे, चावल का भी करते थे, ठीक है, जवार का भी उपयोग करते थे। इसलिए इसमें जो है आपके 2 ऑप्शन मिल रहे हैं जो इनसे संबंधित नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे ये पूछा गया इसमें। तो राइट आंसर क्या रहेगा? चांदी से वो परिचित नहीं थे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, नोटिस कर लेना इसको साथियों। यहां से देखिए साथियों एक लेपिस लाजुली नाम का जो है पत्र मिला है। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो यहां से मिला है और ये ईरान से भी प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आहड़ का जो है वो
बाह्य संपर्क आहड़ संस्कृति के रहे होंगे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लेपिस लाजुली। आगे बढ़ते हैं। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं साथियों आपके आहड़ से। क्या क्या प्राप्त हुए देखिए। आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ उपस्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता आपको पता है कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में है साथियों। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सीकर। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों। आपने कहीं से भी पेड टेस्ट सीरीज ली है उसमें आपको यही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं साथियों, ठीक है, जो यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहे हैं। गणेश्वर, अब देख लीजिए गणेश्वर के बारे में। प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं ताम्र युगीन यह स्थल सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल RC अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन लगभग 2800 ईसा पूर्व के आसपास की यह स्थल ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यता आहड़ को कहा जाता है, लेकिन ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम का थाना तहसील सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं भी मिली है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? ताम्र संचयी के नाम से गणेश्वर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नीम का थाना सीकर से प्राप्त हुए हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो कांतली नदी के किनारे हमने बात कर ली है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? RC अग्रवाल के निर्देशन में किया गया था सबसे पहले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। अगला है, निम्न में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं कहां पर होता था? वो गणेश्वर में नहीं होता था साथियों। लेब असिस्टेंट में पूछा गया। देखिए अब यहां पर ये पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं आराम से कि और यहां पर क्या क्या मिले हैं साथियों गणेश्वर सभ्यता सीकर से। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी? तो बेराट जो है प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। देखिए, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बेराट, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, अब बेराट की बात करें, दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुणे 1962-63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाण गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। देखिए, गणेश्वर के संबंधित हमने सारी बातें पिछले क्वेश्चन में कर ली है। अब यहाँ से आपके बेराट जो सभ्यता है इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट कहा गया है। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी पर उत्खनन कार्य किया गया। सबसे पहले 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया और 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया है। और ये जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है साथियों। अगला है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ये सारे नाम वापस पूछे गए हैं। किस सभ्यता के उत्खनन में भूमिका रही इनकी? तो ये रही है बेराट सभ्यता की। ठीक है। अगला है, बीजक की डूंगरी मौर्य कालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के
चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है? अब आपको बीजक की पहाड़ी से ही आंसर आ जाना चाहिए। कहाँ पर है? बेराट में है, जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेराट। अगला है भीमजी की डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक पहाड़ी, ये सारी की सारी जो है वो बेराट से संबंधित है साथियों। अगला है प्राचीन स्थल एवं उत्खननकर्ता में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कालीबंगा, अमलानंद घोष, बिल्कुल सही है। अगला देखिए आहड़ एचडी सांकलिया, बिल्कुल सही है। बागोर वीएन मिश्र सही है, लेकिन ये केदारनाथपुरी हमने थोड़ी पढ़ा है बेराट में। बेराट में हमने क्या क्या नाम देखे? दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो साथियों हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने पहले ये काउंट कर लिए थे, यहाँ तक 60 हो रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन कर लिए, लगभग 62 क्वेश्चन अभी सभ्यताओं के और बचे हुए हैं। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। रोज सुबह 8 बजे आपको राजस्थान का भूगोल 3rd ग्रेड मेंस के लिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। रात को 8 बजे इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित जितने भी आए हुए क्वेश्चन है टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर पहली बार आज हैं तो बता दूं, आज ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, इसका फायदा आप निश्चित रूप से उठाएंगे। तो साथियों यदि आपके और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।